अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं रमज़ान का 11वां रोज़ा अक्सर लोगों के लिए आम होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन उनकी तकदीर का मोड़ बन जाता है। पहले 10 दिन गुजर जाते हैं जोश में, इबादत में, आदत में, लेकिन 11वां दिन आजमाइश का दिन होता है। क्यों? क्योंकि अब थकन शुरू होती है। अब नफ्स कहता है बस काफ़ी है। अब दिल कहता है आराम कर लो। और यही वो मकाम है जहां राज छुपा होता है। आपने कभी गौर किया, पहले 10 दिन रहमत के थे। इनमें इंसान को मौका मिला दिल साफ करने का। लेकिन 11वां दिन फैसले का दिन है। आप आदत में जाएंगे या हकीकत में? आप सिर्फ रोजा रखेंगे या रोजा आपको बदलेगा? लोग कहते हैं रिस्क कम है, कारोबार नहीं चल रहा, घर में बरकत नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी दिल के दरवाजे खोले? क्योंकि रिस्क के दरवाजे आसमान से नहीं, दिल से खुलते हैं। अल्लाह ताला परसत है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। लेकिन शुक्र सिर्फ जबान से नहीं होता, शुक्र जिंदगी से होता है। 11वां रोजा इंसान को यह सिखाता है कि अब दिखावा छोड़ दो, अब सच्चाई इख्तियार करो। पहले 10 दिन लोगों ने देखा, अब 11वें दिन अल्लाह देख रहा है। आप थके हुए हैं, यही इम्तिहान है। आपको नींद आ रही है, यही आजमाइश है। आपका दिल कहता है छोड़ दो, यही नफ्स है। और जो शख्स इसी दिन साबित कदम रहता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, रिस्क सुकून है, रिस्क औलाद की इताअत है, रिस्क बीमारी से हिफाजत है, रिस्क दिल का इत्मीनान है। और ये सब 11वें दिन से शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब इबादत आदत नहीं रही, अब इबादत मुजाहिदा बन गई है। और अल्लाह को मुजाहिदा पसंद है। आप अगर चाहते हैं कि रिस्क के दरवाजे खुलें, तो पहले शिकायत बंद करें, फिर दिल साफ करें, फिर इस्तिग़फ़ार शुरू करें। 11वां रोज़ा इस्तिग़फ़ार का दिन बना लें। हर नमाज के बाद कम से कम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, यकीन के साथ। क्योंकि इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ को खींच लाता है। कुरान में वादा है, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा। लेकिन शर्त फिर वही है, दिल सच्चा हो। 11वां दिन आपको बताता है कि अब दिखावा खत्म, अब असल इम्तिहान शुरू। जो शख्स इस दिन अपनी ज़बान बदल लेता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। जो शख्स इस दिन किसी को माफ कर देता है, अल्लाह उसके लिए आसानी लिख देता है। जो शख्स इस दिन दिल से दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर रहमतों की बारिश करता है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना आसान है? नहीं, आसान होता तो सब बदल जाते। राज यही है कि आसान काम मुस्तकिल करना मुश्किल होता है। 11वां रोजा आपसे मुस्तकिल मिजाजी मांगता है। और यही वो दिन है जहां बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो नहीं हटता, वही आगे बढ़ता है। आप क्या करेंगे? आप भी आम लोगों की तरह थक कर बैठ जाएंगे, या आज फैसला करेंगे कि मैं आखिरी दिन तक इसी शिद्दत से इबादत करूंगा? अगर आपने आज नीयत मजबूत कर ली, तो रिस्क का पहला दरवाजा खुल चुका। क्योंकि पहला दरवाजा दिल है, और जब दिल खुल जाए तो अल्लाह की रहमत रुक नहीं सकती। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस खास अमल की, जो 11वें रोजे को आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना सकता है। अब सुनो, असल बात यहां से शुरू होती है। 11वां रोजा सिर्फ कैलेंडर का नंबर नहीं, ये इंसान की नीयत की जांच है। पहले 10 दिन जोश में गुजर जाते हैं, दिल नर्म होता है, आंखें भीगती हैं, इबादत में लज्जत आती है। लेकिन 11वां दिन लज्जत कम और मेहनत ज्यादा हो जाती है। यही वो लम्हा है जहां कुछ लोग गिर जाते हैं और कुछ लोग उठ जाते हैं। आप जानते हैं, रिस्क के दरवाजे कब खुलते हैं? जब बंदा साबित कदम रहता है।
इस्तिकामत अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। 11वां रोजा इस्तिकामत का आगाज है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो उस दिन 3 चीजों को मजबूत कर लें। पहली चीज, इस्तिगफार। हर नमाज के बाद दिल से इस्तिगफार करें, सिर्फ जबान से नहीं, दिल से। दूसरी चीज, दरूद शरीफ, क्योंकि दरूद दुआ को ऊपर ले जाता है, दरूद दिल को साफ करता है, दरूद गम को हल्का करता है। तीसरी चीज, शुक्र। शुक्र का मतलब ये नहीं कि सब कुछ कामिल हो, शुक्र का मतलब ये है कि जो है उसे अल्लाह की नेमत समझो। 11वां रोजा आपको सिखाता है कि शिकायत छोड़ दो। जब शिकायत खत्म होती है तो रिस्क का रास्ता खुलता है। आपने देखा होगा, जो शख्स हर वक्त शिकवा करता है वो कभी मुतमईन नहीं होता, और जो शुक्रगुजार होता है अल्लाह उसे मजीद देता है। यही वादा है। 11वां दिन आपको ये फैसला करने देता है कि आप नाशुक्री में रहेंगे या शुक्र में। अगर आपने शुक्र चुन लिया तो रिस्क का दरवाजा खुलने लगा। लेकिन एक और राज है, रिस्क की रुकावट अक्सर दिल की सख्ती होती है। अगर दिल में हसद हो, अगर दिल में कीना हो, अगर दिल में तकब्बुर हो तो बरकत रुक जाती है। इसलिए 11वें रोजे को दिल साफ करने का दिन बना लें। किसी को मुआफ कर दें, किसी से माफी मांग लें, किसी का हक वापस कर दें। आप देखेंगे दिल हल्का होगा, और जब दिल हल्का होता है तो दुआ सीधी जाती है। रमजान का ये मरहला आपको बता रहा है कि असल जंग नफ्स से है, और जो नफ्स पर गालिब आ जाए उसके लिए अल्लाह रास्ते खोल देता है। आपको शायद लगे ये सब आम बातें हैं, लेकिन सच यही है कि आम बातों में ही बड़ा राज छुपा होता है। अगर आप 11वें दिन अपनी इबादत को कम न होने दें तो बाकी दिन खुद संवर जाएंगे, क्योंकि ये दिन आपकी नीयत की बुनियाद मजबूत करता है, और बुनियाद मजबूत हो तो इमारत खुद मजबूत होती है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस मखसूस दुआ की जो 11वें रोजे में दिल से मांगी जाए तो अल्लाह रद्द नहीं करता। अब सुनो, वो मखसूस दुआ क्या है और वो कैफियत क्या है जिससे 11वां रोजा वाकई तकदीर बदलने वाला बन जाता है। सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लो, अल्लाह को अल्फाज की लंबाई नहीं चाहिए, अल्लाह को दिल की सच्चाई चाहिए। 11वें रोजे में खास तौर पर इफ्तार से चंद मिनट पहले तन्हाई तलाश करो। शोर से दूर, मोबाइल से दूर, लोगों की बातों से दूर, बस तुम और तुम्हारा रब। हाथ उठाओ और ये ना सोचो कि क्या मांगना है। पहले ये कहो, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं मोहताज हूं, मैं गुनाहगार हूं, मगर तेरा बंदा हूं। ये आजिज़ी रिज़्क़ का पहला दरवाजा खोलती है। फिर ये कहो, या अल्लाह, मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, हराम से बचा, मेरे घर को सुकून दे, मेरे दिल को नूर दे। ये दुआ लंबी नहीं मगर सच्ची हो। याद रखो, इफ्तार से पहले की दुआ रद्द नहीं की जाती, लेकिन मसला ये है हम इस वक्त खाने की फिक्र में होते हैं, दुआ की नहीं। 11वां रोजा आपको ये याद दिलाता है कि असल भूख पेट की नहीं, दिल की है। जब दिल अल्लाह को चाहने लगता है तो दुनिया पीछे रह जाती है, और जब दुनिया पीछे रह जाए तो रिज़्क़ पीछे नहीं रहता। एक और अमल सुन लो, 11वें दिन किसी एक मोहताज की मदद करो, चाहे थोड़ा सा हो। सदका रिज़्क़ को रोकता नहीं, बढ़ाता है, लेकिन शर्त फिर वही है, इखलास। न तस्वीर, न दिखावा, न ऐलान, बस अल्लाह के लिए। और फिर रात को सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करो। क्या मैंने किसी को तकलीफ दी? क्या मैंने किसी का दिल तोड़ा? क्या मैंने ज़बान से किसी को जख्मी किया? अगर हां तो फौरन तौबा करो, क्योंकि गुनाह रिज़्क़ के दरवाजे बंद करते हैं और तौबा दरवाजे खोल देती है। आपको शायद फौरन फर्क नजर ना आए, लेकिन अगर आपने इस्तिग़फ़ार, दुरूद, शुक्र, सदका और सच्ची दुआ 11वें दिन से अपना ली तो आप देखेंगे चंद ही दिनों में दिल का बोझ हल्का हो जाएगा
और जब दिल हल्का हो जाए तो बरकत आना शुरू हो जाती है। रिस्क सिर्फ रकम नहीं, रिस्क इज्जत भी है, रिस्क सेहत भी है, रिस्क अच्छे लोग भी है, रिस्क सच्ची नींद भी है। 11वां रोजा आपको याद दिलाता है कि अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं, बस बंदा दूर हो जाता है। आज फैसला कर लो, मैं दूर नहीं रहूंगा, मैं सच्चाई से लौटूंगा, मैं मुसलसल रहूंगा। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस रमजान आपके रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, तो आज से शिकायत खत्म, शुक्र शुरू, गफलत खत्म, जिक्र शुरू, सुस्ती खत्म, इस्तिकामत शुरू। यही 11वें रोजे का राज है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप आम रोजादार बनेंगे या चने हुए बंदों में शामिल होंगे। अब बात इससे भी आगे की सुनो। 11वां रोजा असल में एक आईना है। यह आपको दिखाता है कि आप रमजान को संजीदा ले रहे हैं या सिर्फ गुजरने दे रहे हैं। पहले 10 दिन रहमत के थे, आपको मौका मिला, लेकिन अब सवाल ये है कि आपने कुछ बदला? अगर नहीं बदला तो अभी भी वक्त है। 11वां दिन वापस पलटने का मौका है। अल्लाह ताला की सुन्नत है, जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ता है, अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ता है। लेकिन कदम सच्चा हो। आपने इस्तिग़फ़ार शुरू किया, मुस्तकिल रखो। आपने दरूद शुरू किया, छोड़ना नहीं। आपने शुक्र शुरू किया, शिकायत वापस ना आने दो, क्योंकि रिस्क का असल दुश्मन नाशुक्री है और बरकत का असल दोस्त कनात है। एक लम्हा सोचो, आपको जो मिला है क्या वो किसी और के पास नहीं? जो छत आपके पास है किसी के पास नहीं? जो रोटी आप खाते हैं किसी को नसीब नहीं? जो सेहत आपको मिली किसी के लिए ख्वाब है? तो फिर शिकायत क्यों? 11वां रोजा आपको कनात सिखाता है, और कनात रिस्क को महफूज करती है। फिर एक और राज, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में वुसअत दे, तो दूसरों के लिए आसानी बन जाओ। जो बंदा दूसरों की मुश्किल आसान करता है, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करता है। ये उसूल है। इसलिए आज फैसला करो, किसी की मदद करोगे, किसी के लिए दुआ करोगे, किसी के लिए आसानी बनोगे, और देखो आपके रास्ते कैसे खुलते हैं। याद रखो, रिस्क का दरवाजा बाहर नहीं, अंदर खुलता है। जब दिल नरम हो जाए, जब जबान पाक हो जाए, जब नीयत साफ हो जाए, तो आसमान की बरकत जमीन पर उतरती है। 11वां रोजा एक इम्तिहान है। क्या आप थक कर बैठ जाएंगे या आखिर तक साबित कदम रहेंगे? जो आखिर तक साबित कदम रहता है, अल्लाह उसे दरमियान में नहीं छोड़ता। आप अभी जिंदा हैं, आपके पास मौका है। आज रात सोच कर सोना, क्या मैंने आज अल्लाह को राजी किया या सिर्फ वक्त गुजारा? अगर दिल से जवाब आ जाए कि मैंने कोशिश की, तो समझ लो दरवाजा खुलने लगा है। और अगर कमी महसूस हो तो मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह मायूस लोगों को पसंद नहीं करता। उठो, दोबारा शुरू करो। 11वां दिन नया आगाज बन सकता है। बस नीयत सच्ची रखो और अमल जारी रखो। राज यही है, रिस्क मांगने से नहीं, अपने आप को बदलने से बढ़ता है। और जब बंदा बदल जाए तो अल्लाह उसकी हालत बदल देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये 11वां रोजा आपकी जिंदगी बदलने वाला बनेगा या आम दिनों की तरह गुजर जाएगा? अब आखिरी और गहरी बात सुनो। 11वां रोजा असल में एक मोड़ है। ये वो लम्हा है जहां बंदा तय करता है कि वो सिर्फ रमजान गुजारेगा या रमजान उसे गुजार देगा। आपने इस्तिग़फ़ार किया, आपने दुरूद पढ़ा, आपने दुआ की, आपने शुक्र अदा किया, लेकिन अब असल सवाल ये है, क्या आपने अपने दिल की नीयत बदली? क्योंकि जब तक नीयत नहीं बदलती, रिस्क का दरवाज़ा पूरी तरह नहीं खुलता। बहुत से लोग सिर्फ माल को रिस्क समझते हैं, लेकिन सोचो, अगर माल हो और सुकून न हो तो क्या फ़ायदा? अगर कारोबार हो और घर में झगड़ा हो तो क्या फ़ायदा? अगर कमाई हो और नींद ना आए तो क्या फ़ायदा? असल रिस्क दिल का इत्मीनान है, और ये इत्मीनान 11वें दिन से शुरू हो सकता है, अगर आपने सच्चाई से फैसला कर लिया, या अल्लाह, मैं बदलना चाहता हूं, मेरी नीयत ठीक कर दे, मेरे रिस्क में बरकत डाल दे, मुझे हराम से बचा ले। ये अल्फाज सादा है,
مگر اثر گہرا ہے۔ پھر کل سے اپنے عمل میں مستقل رہنا۔ رزق کے دروازے زور سے نہیں کھلتے، آہستہ آہستہ کھلتے ہیں، جیسے صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ اگر آپ نے آج دل صاف کر لیا تو رزق صاف راستے سے آئے گا۔ یہی اصل راز ہے، نہ کوئی خفیہ نمبر، نہ کوئی جادوئی عمل۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے دل کو نور دے اور آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔